हेलो दोस्तों, मैं हूं मीना राजपूत। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल रसोईघर 0104 में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन, दिवाली में बनने वाली नमकीन, जिसे चिवड़ा भी कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी का माप जो है वो रख लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे जो मोटे पोहे आते हैं वो है, फिर ये है मकाई के पोहे, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, और ये है मुरमुरा यानी कि ममरा। और फिर मैंने आधी कटोरी मूंगफली ली है और आधी कटोरी जो है वो रोस्टेड दाल ली है, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ मिर्चियाँ हैं वो मैंने ले ली है, और ये है कुछ कड़ी पत्ते। तो इस तरह से आप भी इसको बघार करने के लिए ले लीजिए। तो चिवड़ा बनाने के लिए पहले हम मुरमुरे को बिना तेल डाले ही हम इसे रोस्ट कर लेंगे। चलिए तो करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, तो इसमें हमें तेल नहीं डालना है, डायरेक्ट ही हम मुरमुरा जो है वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसको ये जलना नहीं चाहिए, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो हमें धीमी आंच में इसे लगभग 5 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे, ताकि ये एकदम क्रंची हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो मुरमुरे हैं वो रोस्ट हो गए हैं, तो इसे हमें किसी और बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक बर्तन में हम खाली कर लेंगे। इस कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे वघार के लिए। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे मूंगफली। इसको हम चला लेंगे, थोड़ा सा गैस जो है वो हम पास करेंगे, ताकि मूंगफली जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। ओके, मूंगफली के रोस्ट हो जाने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून तिल। इसको मिक्स कर लेंगे इसी तेल में। बाद में हमने जो दाल ली है उसे हम डाल देंगे इसके अंदर, रोस्टेड दाल चने की। हम इन सब इंग्रेडिएंट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और करीब आधे मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और मिर्ची, मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और यही टेस्ट चिवड़े में भी आएगा, तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। हम सूखा नारियल डाल रहे हैं, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसे हमें लास्ट में डालना है, पहले डालेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए इसे हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से हम आपस में मिला के इसको सेक लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इस मसाले में बैठ जाएगा। यहाँ डाल रही हूँ ये हाफ टेबल स्पून हल्दी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लो, ताकि ये अच्छा कलर देता है और स्वाद भी बढ़ाता है। बाकी के जो मसाले हैं वो हम ऊपर से डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये मसाला अच्छी तरह से सीख चुका है, तो हमने जो पहले मुरमुरे जो हमने सेके थे वो हम इसमें डाल देंगे, और फिर अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें नमक डालेंगे। फिर इस नमक को हम अच्छी तरह से इस चिवड़े में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लगभग चिवड़ा है, यानी कि ममरा जो है वो रोस्ट हो चुका है, यानी सिक चुका है। अब हमें आगे का जो हमने मुरमुरा सेका था या वघारा था, उसे हम क्या करेंगे, इस अलग से बर्तन में, बड़े से बर्तन में हम इसको खाली करेंगे। ये देखो, ये हो चुका है। हमारा आधा काम जो है वो हमारा फिनिश हो गया है। और हम आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, जिसमें हम एक के बाद एक पोहा और जो मकई का पोहा है उसे हम तलेंगे। हम चेक करने के लिए एक जो है वो डालेंगे। हाँ, तो अब हमारा तेल जो है वो रेडी हो गया है, तो हम इसे
तल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मुट्ठी भर के डाल रही हूँ। ऐसी छन्नी आती है उसे हम इसमें डाल देंगे ताकि सारा तेल जो है वो निकल जाए। और इसी तरह से सारे मकई के पोहे हैं वो हमें तल लेने हैं। गैस की फ्लेम जो है वो ना धीमी और ना ही तेज़, क्योंकि अगर धीमी होगी तो ये मकई के पोहे तलेंगे नहीं, और अगर फास्ट होगा तो जल जाएगा। तो इसी तरह से हम इस तरह से भी इसे तल सकते हैं। इस तरह से इसको हमें धीमे धीमे कढ़ाई में ही इसको घुमाना है ताकि ये सब तरह से इसके फ्राई हो जाए, कहीं पे कच्चा ना रहे। तो ये हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको तल सकते हैं। ये हमारे मकई के पोहे जो हैं वो सीख चुके हैं। अब ये वाले जो पोहे हैं उसे भी हमें तल लेना है। तो हम इसमें इसको पूरा ही डाल दो। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे ताकि सारा जो तेल है वो निकल जाए। इस तरह से इसको संभाल के हमें निकालना है। अब इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने के बाद हमें इसे दोनों हाथों से ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अब ये चिवड़ा हमारा तैयार है, लेकिन इसके लिए जो ख़ास इंग्रेडिएंट लगेगा, यानी कि एक मसाला आता है जो, जिसकी वजह से हमें बाज़ार के जो चिवड़े हैं या नमकीन है वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो स्पेशल मसाला क्या है वो हम आपको आगे बताते हैं। ये हम स्पेशल मसाला बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया है चाट मसाला, और हाफ़ जितना मैंने लिया है इसमें आमचूर पाउडर, हाफ़ लिया है मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, टीस्पून ही मैंने लिया है पिसी हुई शक्कर। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। इस तरह से इसे आप मिक्स कर। और यहाँ मैं लेती हूँ हाफ़ टीस्पून जितना नमक, लाल नमक जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं। इससे चिवड़े में बहुत अच्छा स्वाद आता है। आपको सादा नमक नहीं लेकिन काला नमक ही लेना है। और इन सभी इस मसाले को या पाउडर को आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। ये देखिए ये मसाला बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसे चिवड़े में या तो नमकीन जिसे कहते हैं उसमें हम डाल के चलिए, तो हम इस चिवड़े में जिस चीज़ की कमी है वो हम डाल देते हैं, यानी कि मसाले की। बिना मसाले से तो ये स्वाद इसका नहीं आएगा। बड़े 2 चम्मच भर के मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। किसी को कम खाना हो तो वो कम डालेगा, और ज़्यादा खाना हो तो उसे डाल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 चम्मच बड़े इनफ है इसके लिए। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, ताकि मसाला पूरे चिवड़े में मिक्स हो जाए। तो जब भी हम खाएं तो हमें इसका पूरा स्वाद मिले। तो ये लीजिए, हमने तैयार कर लिया है बाजार जैसा ही नमकीन, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी भी है। बराबर बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो हमारी नमकीन तैयार है। इस दिवाली आप भी अपने घर पे इसी तरह की नमकीन बनाइए और बच्चों को और औरों को भी खिलाइए। तो ये सचमुच में बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी जो है नमकीन बनके तैयार होती है। तो मैंने तो इसे बना ली है। अब आप कब बनाने वाले हो? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।